मीरा कहती है संतन ठींग बैठी बैठी लोक जाल खोई। संतों के साथ बैठ बैठ कर वह जो लोक जाल का व्यर्थ आडंबर था ना, बोझ था ना, वो सब उतार दिया। संत के पास बैठकर भी अगर लोक जाल न खोई तो संत से कुछ तुमने सीखा नहीं, ध्यान रखना। इसलिए तो संतों से समाज सदा विपरीत पड़ जाता है, क्योंकि समाज की व्यवस्था संत तोड़ने लगते हैं। इसलिए महावीर को गांव से खदेड़ दिया गया, बुद्ध को पत्थर मारे गए। संत एक नई व्यवस्था लाते हैं, वे परमात्मा की किरण लाते हैं, वे एक बड़ा नियम लाते हैं, एक ऊंचा अनुशासन लाते हैं। क्षुद्र अनुशासन समाज का व्यर्थ हो जाता है उसके सामने। वे जो शिष्टाचार के नियम है औपचारिक, वे दो कौड़ी के हो जाते हैं, क्योंकि जब आत्मा के नियम उतरते हैं ना, तब ऐसा होता है। जब नानक जी बोलते हैं एक ओंकार सतनाम। संतों के पास बैठकर भी अगर लोकजाल बनी रही और तुम होशियार बने रहे तो तुमने कुछ सीखा नहीं, तो तुम बैठे ही नहीं संतों के पास, फिर तुम्हारा सत्संग नहीं हुआ, बेकार हुआ। देह से भले तुम गए होगे, आत्मा से नहीं पहुंचे वहां तक। तो मीरा कहती है संतन ठींग ठींग बैठी बैठी लोक जाल खोई। संतन ठींग बैठी बैठी लोक जाल खोई। असुवन जल सींची, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। और तो कोई रास्ता भी नहीं है। भक्त के बेल को बोना हो तो आंसू से ही सींचना पड़ेगा, लेकिन तुम बाजार से खरीद के बेल लाते हो। लेकिन मीरा आंसू से सींच रही है। आंसू भक्त के लिए वैसे ही है जैसे ज्ञान के लिए ध्यान, जैसे ज्ञानी के लिए ध्यान। आंसू का वही मूल्य है भक्ति के मार्ग पर पुकार का, रोने का, अपनी असहाय अवस्था की उद्घोषणा करने का। और हम कर भी क्या कर सकते हैं? हम चिल्ला सकते हैं इस अरण्य में भटके हुए, पुकार सकते हैं शायद कोई आ जाए साथ दे, और जरूर साथ आता है। अगर हृदय से तुम बोलोगे ना, परमात्मा आएगा। सच्ची पुकार होनी चाहिए, पुकार हार्दिक होनी चाहिए। पुकार ऐसी ना हो कि देखे शायद आ जाए, शायद आ गया बात खत्म। शायद से भी भरी पुकार में कभी आता ही नहीं, फिर होता नहीं फिर कुछ भी। अगर शायद आ गए तो श्रद्धा चाहिए। इसीलिए श्रद्धा अनिवार्य है भक्ति के मार्ग पर। ज्ञान के मार्ग पर प्रयोग हो सकता है, एक्सपेरिमेंट, लेकिन भक्ति के मार्ग पर श्रद्धा कंपलसरी। भक्ति के मार्ग पर प्रयोग नहीं है, वियोग है। भक्ति के मार्ग पर शुरुआत से ही श्रद्धा कंपलसरी है। ज्ञान के मार्ग पर श्रद्धा अंतिम निष्पत्ति है। प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट करो, करते 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 अनुभव आ जाएगा और श्रद्धा आ जाएगी। लेकिन भक्ति के मार्ग पर श्रद्धा न करो तो वियोग ही वियोग है। वियोग ही नहीं होता। वियोग नहीं होता तो पुकार नहीं होती, प्रार्थना नहीं होती, आंसू नहीं बहते। आंसू नहीं बहते तो प्रेम के बेल सूख जाते हैं। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। अब तो बेली बढ़ गई, आनंद फैल गया। अब तो बेली बढ़ गई, आनंद फल हो गया। मीरा कहती अब तो बेल बढ़ गई है, पहले तो बड़ी मुश्किल थी। इधर आंसू बहे जाते थे, बेल का कुछ पता न चलता था। उधर लोग भी कहे जाते थे कि पागल हो गई मीरा तू। लेकिन अब कुछ अड़चन न रही, थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। अगर परमात्मा को पाना है तो थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। बीज बोते हो तो एकदम से उसमें से अंकुर नहीं निकलता, थोड़ा वक्त लगता है। एकदम फल पौधा देता नहीं है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बीज जमीन में गया, अंकुर निकला, थोड़ा बड़ा होगा, बाद में फल आएगा। ऐसे ही आंसुओं से सींचते सींचते प्रार्थना का फल एक दिन पकता है। अब तो बेली बढ़ गई, आनंद फल होई। अब तो बेली बढ़ गई, आनंद फल होई। और आंसू के द्वारा सींच गई बेली में ही आनंद के फल लगते हैं। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई।
भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। मीरा कहती है लोग मुझे पागल समझते हैं और जब से मेरे जीवन में आनंद के फूल खिले हैं मेरी उल्टी हालत हो गई है। ऐसा ही होता है, उल्टी हालत। भगत देख राजी हुई, जहां कहीं भगत को देख लेती हूँ, जहां कहीं भगवान को देख लेती हूँ वहां तो प्रफुल्लित हो जाती हूँ, आनंदित हो जाती हूँ, क्योंकि वहां जीवन के दर्शन होते हैं और वहां परमात्मा की झलक मिलती है। क्योंकि भक्त यानी भगवान का मंदिर, भक्त यानी भगवान का मंदिर। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। लेकिन जब जगत को देखती हूं तो रोना आता है, रोना आता है लोगों पर कि बेचारे कितने तड़प रहे हैं। और किसके लिए तड़प रहे हैं? कचरे के लिए, कूड़ा करकट के लिए, पैसे के लिए। तुम्हें तरस नहीं आएगा? कोई आदमी म्युनिसिपल घर के कचरे पर, उसके बाजू में तुम्हारा घर है और तड़प रहा है, कचरे में खोज रहा है, तुम्हें रोना नहीं आएगा? तुम कहोगे पागल, इस कचरे में क्या मिलेगा तुम्हें, यह तू क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, क्यों जीवन गंवा रहा है? ठीक जिन्होंने जाना है परमात्मा को, तुम्हें देखकर उन्हें भी ऐसा ही दया आती है। आप हंसते जाओ उसके ऊपर, ये पागल है भक्त, सामने कोई भी नहीं बातचीत कर रहा है, तुम उसके ऊपर हंसो और संत तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, भक्त तुमको तुम्हारे ऊपर हंसेगा। भगवान देख राजी हुई जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा कहती है अब तुम ले चलो उस पार, अब तुम ले चलो उस पार, नदी के पार। अपने से तो यह न हो सकेगा मुझसे, भगवान से बोल रही है, मुझसे नहीं होगा, अब तुम ले चलो मुझे उस पार। ये भवसागर बड़ा है, दूसरा किनारा दिखाई भी नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हारा प्रेम दिखाई पड़ता है, तुम्हारा प्रेम का हाथ आ जाए तो मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। भगवान तुम तुम्हारा हाथ दो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं कहीं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ, तैयार हूँ, आई एम रेडी। तुम्हारा हाथ काफी है। अगर तुम बीच मझधार में भी हम डुबा दो तो भी चलेगा, आई एम ओके फॉर इट। क्योंकि अब यहां रहकर मैं ऊब गई हूं, अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। भक्त एक ही बात कहता है कि अनेक अनेक ढंगों से, दूसरी बात वह है भी नहीं। भक्त का स्वर एक ही है। इन अलग अलग भजनों में अलग अलग बात नहीं कही गई है। ये भजन अलग अलग है, लेकिन जो कहा गया है वह एक ही है। उस परमात्मा को, उस प्यारे की पुकार।